एशिया का देश इंडोनेशिया इन दिनों ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक ऐसा दांव खेल रहा है जिसने भारत और पाकिस्तान दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। एक तरफ भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन द्वारा विकसित फाइटर जेट JF-17 थंडर। इंडोनेशिया इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर अपनी सैन्य ताकत को नई ऊंचाई देने की रणनीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। यह मिसाइल जमीन, समुद्र और हवा तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है और इसकी मारक क्षमता सैकड़ों किलोमीटर तक मानी जाती है। अगर ये डील पूरी होती है तो इंडोनेशिया फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा विदेशी देश बन सकता है। भारत के लिए ये सौदा बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे देश के रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही दिलचस्प है। खबर ये भी है कि इंडोनेशिया पाकिस्तान से JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 40 लड़ाकू विमानों की संभावित खरीद को लेकर चर्चा चल रही है। JF-17 एक मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर विकसित किया है। ये विमान एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम माना जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इंडोनेशिया एक साथ भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ रक्षा सौदे क्यों करना चाहता है। दरअसल इसकी बड़ी वजह क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति है। दक्षिण चीन सागर के आसपास बढ़ते तनाव और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए इंडोनेशिया अपनी सैन्य ताकत को तेजी से मजबूत करना चाहता है। इसी रणनीति के तहत वह अलग अलग देशों से आधुनिक हथियार खरीदने की नीति अपना रहा है ताकि किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर ना रहना पड़े। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की रणनीति से इंडोनेशिया को कई फायदे मिलते हैं। एक तरफ उसे अलग अलग देशों की उन्नत सैन्य ताकत मिलती है, वहीं दूसरी तरफ वह वैश्विक हथियार बाजार में बेहतर सौदे भी कर पाता है। यही वजह है कि आज इंडोनेशिया भारत और पाकिस्तान के लिए एक अहम रक्षा साझेदार बनता जा रहा है। भारत के लिए ब्रह्मोस मिसाइल की संभावित डील न सिर्फ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि ये देश के रक्षा निर्यात को भी नई पहचान दे सकती है। वहीं पाकिस्तान के लिए JF-17 की बिक्री उसके डिफेंस इंडस्ट्री को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती देने का मौका बना सकती है। कुल मिलाकर इंडोनेशिया की यह रणनीति सिर्फ हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है बल्कि ये एशिया के बदलते रणनीतिक समीकरणों की भी झलक दिखाती है। और अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या इंडोनेशिया का ये मास्टर स्ट्रोक भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ नए रक्षा सहयोग का रास्ता खोलेगा या फिर एशिया में हथियारों की प्रतिस्पर्धा को तेज कर देगा।